नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है उत्तराखंड के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान, मेजर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान, इसके बारे में हम आज देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान, मेजर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ उत्तराखंड। सबसे पहले देखते हैं हम साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति के विकास, संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वर्ष 2004 में इस परिषद का गठन देहरादून में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2004 में देहरादून में साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद का गठन किया गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस परिषद में ख्याति प्राप्त पुरातत्वविदों, साहित्यकारों, चित्रकारों, नाट्यकारों, संगीतकारों और लोक कलाकारों को सदस्य बनाया गया है। इस परिषद द्वारा संस्कृति संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति के विकास, संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वर्ष 2004 में साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद का गठन किया गया है, जो कि देहरादून में किया गया है। इस परिषद में ख्याति प्राप्त पुरातत्वविदों, साहित्यकारों, चित्रकारों, नाट्यकारों, संगीतकारों और लोक कलाकारों को सदस्य बनाया गया है। इस परिषद द्वारा संस्कृति संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं संस्कृत अकादमी हरिद्वार। ठीक है, उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के विकास हेतु हरिद्वार जनपद में संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई, जिसका पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। हरिद्वार स्थित जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय को इस अकादमी का मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के विकास हेतु हरिद्वार जनपद में, ध्यान दीजिएगा, हरिद्वार जनपद में संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है, जिसका पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। हरिद्वार स्थित जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय को इस अकादमी का मुख्यालय बनाया गया है। तो इस अकादमी का जो मुख्यालय है हरिद्वार में जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय को बनाया गया है और हरिद्वार जनपद में संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये संस्कृत अकादमी हरिद्वार की एक तस्वीर है। ठीक है, आप देखिए संस्कृत अकादमी हरिद्वार इस तरीके से। आगे चलते हैं। इस संस्कृत अकादमी का कार्य माइक्रोफिल्मिंग अथवा स्कैनिंग के माध्यम से भारत तथा विश्व के अन्य स्थलों पर रखे गए संस्कृत ग्रंथों तथा
अन्य उपयोगी सामग्रियों को एकत्रित कर विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत पुस्तकालय तैयार करना है। देखिए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय तैयार करना है जिसमें विभिन्न संस्कृत ग्रंथों की उपयोगी सामग्रियों को एकत्र करने का कार्य इसका दायित्व है। इसमें कुछ बिंदु इम्पोर्टेंट हैं। इस आश्रम के महंत ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी इस अकादमी के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी इस अकादमी के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। संस्कृत अकादमी द्वारा के अनुवाद, प्रकाशन, शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध आदि का कार्य किया जाता है। अब संस्कृत अकादमी का कार्य क्या है? इसके द्वारा जो विभिन्न ग्रंथ हैं जो कि संस्कृत की जटिल भाषा में लिखे गए हैं, तो उनका अनुवाद सरल भाषा में, हिंदी में या अन्य भाषाओं में कराना इस अकादमी का कार्य है। और इसके इस आश्रम के महंत ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी इस अकादमी के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं राज्य अभिलेखागार। ठीक है, राज्य अभिलेखागार देहरादून प्राचीन अभिलेखों को संरक्षित करने और उन्हें शोधकर्ताओं व जनता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा देहरादून में स्थित क्षेत्रीय अभिलेखागार को राज्य अभिलेखागार के रूप में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, क्षेत्रीय अभिलेखागार पूर्व में ये था, जिसको राज्य सरकार द्वारा राज्य अभिलेखागार में परिवर्तित किया गया है, जिसमें प्राचीन अभिलेखों को संरक्षित करने व उन्हें शोधकर्ताओं व जनता को उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। और इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा देहरादून में स्थित क्षेत्रीय अभिलेखागार को राज्य अभिलेखागार के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो राज्य अभिलेखागार है देहरादून में। आगे चलते हैं। रंगमंडल उत्तराखंड में नाट्यकला ड्रामा के विकास हेतु देहरादून व अल्मोड़ा में रंगमंडल यानी थिएटर की स्थापना की गई है। तो रंगमंडल यानी थिएटर की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड में नाट्यकला ड्रामा के विकास हेतु देहरादून व अल्मोड़ा में रंगमंडल यानी थिएटर की स्थापना की गई है। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये राजकीय अभिलेखागार देहरादून जो कि भोपाल पानी देहरादून में स्थित है, उसकी एक तस्वीर है। ठीक है, राज्य अभिलेखागार भोपाल पानी देहरादून, उसकी एक तस्वीर है। ठीक है, ध्यान देखिए इसको, जिसे पहले ये क्षेत्रीय अभिलेखागार था और बाद में इसको राज्य अभिलेखागार में परिवर्तित किया गया। ठीक है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये इसकी एक तस्वीर है। जिसे आप राजकीय अभिलेखागार भोपाल पानी देहरादून के नाम से जाना जाता है। पहले यह क्षेत्रीय अभिलेखागार कहलाता था। आगे चलते हैं। अब है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, इस अकादमी की स्थापना वर्ष 2003 में अल्मोड़ा में की गई। नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर का इस क्षेत्र से लगाव होने के कारण तथा नृत्य कला के विकास में उनके विशेष योगदान के कारण इस अकादमी का नाम पंडित उदय शंकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो उदय शंकर नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसकी स्थापना 2003 में
की गई थी, ठीक है। और किसको समर्पित है ये? नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर के नाम पर इस अकादमी का नाम उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी रखा गया है। और नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर का इस क्षेत्र से काफ़ी लगाव होने के कारण तथा नृत्य कला के विकास में उनके विशेष योगदान के कारण इस अकादमी का नाम पंडित उदय शंकर के नाम पर रखा गया है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अल्मोड़ा स्थित उदय शंकर नाट्य अकादमी की एक तस्वीर है, ठीक। उदय शंकर नाट्य अकादमी, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, शंकर बेगन नाट्य अकादमी। वर्तमान में यूँ तो ये नाट्य अकादमी है, लेकिन इसका प्रयोग सरकारी कामों के लिए अधिक किया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में नृत्य एवं नाट्य कला को प्रोत्साहन देने के लिए इस अकादमी की स्थापना की गई है। पंडित उदय शंकर को समर्पित है। आगे चलते हैं। अब है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, इसके बारे में देखेंगे। उत्तराखंड में संगीत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। बहुत महत्वपूर्ण, इसका मुख्यालय देहरादून में है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। इसके अंतर्गत देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में 3 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। देखिए, मुख्यालय इसका देहरादून में है और इसके अंतर्गत देहरादून में और अल्मोड़ा में और पौड़ी में संगीत महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। अब है लोक कला संस्थान। उत्तराखंड में लोक कला के विकास, संरक्षण एवं शिक्षण हेतु इस संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। तो उत्तराखंड में लोक कला के विकास, संरक्षण एवं शिक्षण हेतु इस संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई। तो ये संस्थान भी अल्मोड़ा में है। आगे चलते हैं। ये एक तस्वीर है भातखंडे संगीत महाविद्यालय देहरादून की, जो कि राज्य बनने के बाद, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है। तो उसकी एक तस्वीर मैंने यहाँ ली है ताकि आप लोग इससे परिचित हो सकें। ये देहरादून का परिसर है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय देहरादून का ये परिसर है, ठीक है, देहरादून। आगे चलते हैं। हाँ, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका सार हम देखेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान यानी क्विक लर्न, हम इनके बिंदुवार इनको देखेंगे। तो पहला है साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद, लिटरेचर कल्चर एंड आर्ट काउंसिल, ये है देहरादून में। अगला है संस्कृत अकादमी, संस्कृत एकेडमी, हरिद्वार। अगला है राज्य अभिलेखागार यानी स्टेट आर्चीव्स, देहरादून। अगला है रंगमंडल यानी थिएटर, देहरादून व अल्मोड़ा में। अगला है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, उदय शंकर डांस एंड ड्रामा एकेडमी, ये अल्मोड़ा में है। अगला है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, भातखंडे हिंदुस्तानी म्यूजिक इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में स्थित है। अगला है लोक कला संस्थान, फोक आर्ट इंस्टीट्यूट, अल्मोड़ा,
ठीक है, तो ये सार रूप में दिया गया है। इसको एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं। देखिए, साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद, लिटरेचर कल्चर एंड आर्ट्स काउंसिल देहरादून, संस्कृत एकेडमी हरिद्वार, राज्य अभिलेखागार स्टेट आर्चीव्स देहरादून, राज्य अभिलेखागार स्टेट आर्चीव्स देहरादून, रंगमंडल थिएटर देहरादून व अल्मोड़ा, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ये उदय शंकर डांस एवं ड्रामा एकेडमी अल्मोड़ा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, भातखंडे हिंदुस्तानी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट देहरादून, लोक कला संस्थान फोक आर्ट इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा। तो ये प्रमुख संस्थान हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनकी जानकारी मैंने दी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए, एक बार फिर से आप इन स्लाइड्स को देख लीजिए। ये भातखंडे भातखंडे संगीत महाविद्यालय है, देहरादून का कैंपस है, जो कि ज़्यादा अभी बेहतर स्थिति में नहीं है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, लोक कला संस्थान, ये उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी है जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, या शंकर बेगन नाट्य अकेडमी भी कहा जाता है इसको। उदय शंकर नाट्य अकेडमी, स्थापना 2003 अल्मोड़ा। ये राज्य अभिलेखागार भोपाल पानी देहरादून, ठीक है, जो कि क्षेत्रीय अभिलेखागार को राज्य अभिलेखागार में परिवर्तित किया गया है, उसकी तस्वीर है ये। राज्य अभिलेखागार रंगमंडल, ये संस्कृत अकादमी हरिद्वार की एक तस्वीर है। संस्कृत अकादमी हरिद्वार, और ये उत्तराखंड के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए इन तस्वीरों को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक शीघ्र पहुंचे और आप उससे जानकारी ले सकें। आप इन स्लाइड्स को देख सकते हैं। राजकीय अभिलेखागार भोपाल पानी, उदय शंकर नाट्य अकेडमी अल्मोड़ा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय देहरादून, और ये सार महत्वपूर्ण बिंदु। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण है आप इससे जानकारी लीजिए, अपना लाभ लीजिए, इस ज्ञान का लाभ लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।